हेलो गाइस, मेरा नाम है विशाल चौधरी और आज हम बड़े ही प्यारे चैप्टर को शुरू करेंगे। इस चैप्टर की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी और इस चैप्टर का नाम है एन अनलाइकली पनिशमेंट। अब ये चैप्टर हमारे लिए स्टूडेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है जानते हैं इस वीडियो में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट कंटिन्यू दिस वीडियो। स्टूडेंट्स, बिफोर वी स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल वीडियो वी मस्ट नो अबाउट समथिंग इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू दिस चैप्टर कि क्या स्टूडेंट के हाउ वुड यू मेक समवन रियलाइज हिज और हर मिस्टेक। कि यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में गलत काम करता है या वो कोई गलती पर है तब आप उसको उसकी मिस्टेक का रियलाइजेशन कैसे कराएंगे। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, बाय गिविंग हिम और हर पनिशमेंट कि आप उसको पनिशमेंट देंगे, और थ्रू काइंडनेस और या दया से आप उसको ट्रीट करेंगे। अब ये हमारे सामने क्वेश्चन है एंड दिस इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल्स थिंकिंग। अब चलिए देखते हैं कि चैप्टर आगे क्या है और इसको थोड़ा सा ना इस चैप्टर का प्लॉट क्या है, थीम क्या है, उसको देखते हैं पहले। सो मुझे मेरे एक बच्चा है जिसने ये भेजा है और उस बच्चे का नाम भी मैं आपको बताऊंगा जरूर। मैं स्क्रीन पर आप उस बच्चे का नाम देख सकते हैं। मैं उस बच्चे को थैंक यू भी बोलना चाहता हूँ अपनी तरफ से। तो उस बच्चे ने मुझे, मेरे पास एक्चुअली बुक नहीं है तो उसने मुझे यहाँ पे भेजा है, मोबाइल में उसने व्हाट्सएप किया है। तो थ्रू दैट आई एम मेकिंग दिस वीडियो। हाँ गाइस, आप सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। आप सब्सक्राइब कीजिए। ओनली आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका कितना कम रेशियो है। प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए। एक वीडियो में बहुत मेहनत लगती है। अभी भी देखिए बहुत पसीना आ रहा है, ये देखिए बहुत मेहनत लगती है। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द नॉवेल लेस मिसरेबल 1862। तो यहाँ पर ये एक एक्सट्रैक्ट है अनलाइकली पनिशमेंट जो ये चैप्टर लिया गया है और इस नॉवेल का नाम था लेस मिसरेबल। 1862 में ये पब्लिश हुआ था बाय द ग्रेट फ्रेंच राइटर, और इसके बहुत महान फ्रेंच राइटर थे विक्टर ह्यूगो। The novel centers on its protagonist जीन वेल्जियन। अब जो इस कहानी का मेन प्रोटैगोनिस्ट है, ये नॉवल और खास तौर से ये एक्सट्रैक्ट उस मेन प्रोटैगोनिस्ट के चारों ओर घूमता रहता है एंड जिसका नाम है जेन वेल्जियन, who is imprisoned for stealing bread to feed her sister's hungry children। जिसको जेल हो गई थी अपनी बहन के बच्चों के लिए, मीन्स अपनी बहन के भूखे बच्चों के लिए इसने रोटी चुराई थी एंड इस वजह से इसको जेल हो गई थी, जो लगभग पिछले 1 साल से जेल में था या जिसने जेल की सजा काटी थी इस गुनाह के लिए। दिस नॉवल डिपिक्ट्स हिज लॉन्ग स्ट्रगल टू क्रिएट अ सिंपल लाइफ फॉर हिमसेल्फ आफ्टर ही इज रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन। और ये जो नॉवल है ये हमें बताता है उस जेन वेल्जियन के स्ट्रगल को कि उसने एक साधारण जिंदगी जीने के लिए, नॉर्मल लाइफ को अपनी जिंदगी को नॉर्मल लाइफ की पटरी पर लाने के लिए उसने कितना स्ट्रगल किया, कितनी मेहनत की। ये स्टोरी, ये नॉवल हमें बताता है जो हमारा मेन प्रोटैगोनिस्ट है उसको लेकर। यहाँ पर स्टूडेंट, इन दिस एक्सट्रैक्ट जीन वेल्जियन स्पेंड्स अ नाइट एट अ बिशप्स हाउस आफ्टर कमिंग आउट ऑफ प्रिजन। रीड टू नो व्हाट हैपेंस देयर एंड हाउ थिंग्स टर्न आउट फॉर हिम। अब देखिए बच्चों, यहां पर हमें पता चलेगा इस एक्सट्रैक्ट में कि जो जीन वेल्जियन है एक नाइट उन्होंने बिशप के यहाँ पे गुजारी। बिशप मीन्स जो चर्च के फादर वगैरह होते हैं उनके यहाँ पे गुजारी जब वो जेल से वापस आए थे, और ये रात उनकी जिंदगी में एक मोड़ लाने में, एक चेंजेबल लाइफ को चेंज करने वाली रात उनके लिए कैसे बन गई। अब हम इसको देखते हैं। वेल्जियन अवोक एज द कैथेड्रल क्लॉक वॉज स्ट्राइकिंग 2। अब वेल्जियन की आंख खुलती है और लगभग जो चर्च की घड़ी थी वो इस वक्त 2 बजा रही थी। He was in a state of great mental एंजाइटी, वो एक बहुत ही ज़्यादा मानसिक तनाव वी कैन से और एक बदहवास की स्थिति में था, एक अजीब पसोपेश में था ऑन दैट टाइम। मैनी थॉट्स ऑकर्ड टू हिम, उसके दिमाग में कई विचार आ रहे थे, जा रहे थे। बट देयर वॉज वन इन पर्टिकुलर दैट कॉन्स्टेंटली रिटर्न, लेकिन एक विचार था, कोई एक चीज़ थी जो वापस कॉन्स्टेंटली लगातार उसके पास घूम घूम करके आ रही थी एंड ओवर शेडोइंग द रेस्ट, जो उसके आराम में खलल डाल रही थी। इट वॉज द थॉट ऑफ द सिल्वर ऑन द बिशप्स टेबल, और ये विचार था जो उसके आराम में खलल डाल रहा था। जो उसने बिशप की टेबल पर सिल्वर्स को देखा, वो सिल्वर की चीजें उसके आराम में खलल डाल रही थी और उसके माइंड में उन चीजों को पाने का विचार बार बार पनप रहा था। साथ ही आगे क्या होता है कि दो सिल्वर नाइव्स एंड फोक्स ऑवेस्ड हिम, वो जो सिल्वर के नाइव्स थे, चाकू थे,
कांटे थे वो उसको अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। They were only a few yards away, और वो वहां उससे कुछ ही यार्ड्स की दूरी पर थे। They were solid piece and would fetch at least 200 francs, वो बिल्कुल ठोस धातु से बने थे और लगभग 200 फ्रैंक्स उनकी कीमत भी ऑन दैट टाइम रही होगी। एंड द अगली थॉट केम आउट एंड वेंट एंड एट द सेम टाइम, और ये जो भद्दा सा अगली विचार था उसके दिमाग में आ रहे थे, एंड वेंट और जा रहे थे उसी सेम वक्त में। अनकाउंटेबली, अनगिनत टाइम, कई बार ही वॉज थिंकिंग ऑफ समथिंग एंटायरली डिफरेंट। वन ऑफ his fellow prisoner had been a man named Brevet, who kept his trouser up with a single brace. The check design of that brace repeatedly occurred to him. अब उसको अपने जेल में एक उसका साथी था जिसका नाम था ब्रेवेट, उसकी याद आ रही थी। तो जनरली चेक का एक ब्रेस बच्चों किसको कहते हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ब्रेस कहते हैं। एक पैंट होती है जो पीछे से आकर के हम आगे से उसको हुक लगा लेते हैं जिससे कि हमारी पैंट टाइट रहती है और शर्ट भी हमारी टक इन रहती है। तो वो एक ही ब्रेस को लगाया करता था और वो चेक की थी। तो अब वो यहां पर क्या रिलेट कर रहा है, वो रिलेट कर रहा है द चेक डिजाइन ऑफ दैट ब्रेस रिपीटेडली ऑक्योर्ड टू हिम। वो चेक डिजाइन उसके दिमाग में बार बार आ रहा था। गॉट टू हिज फीट एंड स्टूड लिसनिंग, अब वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उसने सुनना शुरू किया। द हाउस वॉज क्वाइट साइलेंट, वो जो पूरा घर था बिल्कुल शांत था। ही पिक्ड अप हिज नैपसैक, उसने अपना जो एक छोटा सा बैग होता है उसको उठाया, एंड गॉट समथिंग आउट ऑफ इट, और उसमें से कुछ बाहर निकाला। इट वॉज ए शॉर्ट आयरन बार, ये एक लोहे की सलाख थी। शार्पन टू अ पॉइंट एट वन एंड, और एक तरफ से ये बहुत ज्यादा नुकीली थी, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इट वॉज अ बाय डे लाइट इट कुड हैव बीन सीन टू बी एन ऑर्डिनरी माइनर्स स्पाइक, और अगर आप दिन के दौरान उसको देखोगे तो आप समझ सकते हो कि जैसे माइनर होते हैं खान में काम करने वाले, तो उनके जो स्पाइक्स होते हैं मीन्स जिससे वो खुदाई करते हैं, एक कुदाल जैसे या एक नुकीले चाकू के जैसे वो लोहे की छड़ उस वक्त उसको दिख रही थी। उसने क्या किया स्टूडेंट, ग्रैस्पिंग इट इन हिज राइट हैंड एंड होल्डिंग हिज ब्रेथ, अब उसने उसको अपने राइट जो लोहे की सलाख थी एक तरफ से नुकीली, उसको अपने दाहिने हाथ में लिया और अपनी सांस को बिल्कुल रोक लिया। वेल्जियन मूव्ड स्टेल्थली टुवर्ड्स द डोर ऑफ द बिशप्स बेडरूम, और वो धीरे धीरे बिशप के बेडरूम की ओर को जाने लगा। ही फाउंड इट अजर, अब अजर मीन्स हियर रेफर टू द मीन्स के अब उसको बिशप का जो गेट था वो ओपन मिला, दरवाजा खुला मिला। वेल्जियन मूव्ड ऑन इनटू द बेडरूम एंड कॉशियसली फॉरवर्ड, अब वो बेडरूम में गया और ऑब्वियस सी बात है कि बेडरूम में जाने के बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। Hearing from the far side of the room the quiet steady breathing of the bishop, और उसको दूर से ही बिशप की जो सांस की आवाजें थी, ब्रीथिंग की आवाजें थी वो आ रही थी, क्योंकि बिशप ऑन दैट टाइम ही वाज स्लीपिंग इन हिज रूम। फॉर नियरली हाफ एन आवर द स्काई हैड बीन डार्कन्ड बाय क्लाउड, और लगभग उस आधे घंटे के लिए जो स्काई था वो पूरी तरह से अंधकार उसमें छा गया था, मीन्स बादल घिर आए थे। एट द मोमेंट, और उसी क्षण, व्हेन वेल्जियन स्टॉप्ड बाय द बेड द क्लाउड्स वर टॉर्न असुंडर एंड मूनलाइट, एंड उसी क्षण जब वेल्जियन रुक गया बेड के पास में जाकर के, तो जो क्लाउड्स थे वो बिल्कुल छट गए, बिल्कुल साफ हो गए, और जो मून लाइट थी, चांद की रोशनी थी, वो साफ चारों ओर छिटकने लगी थी, मून लाइट। एंड आगे क्या हुआ, फ्लडिंग थ्रू द टॉल विंडो, जो बहती हुई वो मून लाइट बहती हुई उस ऊंची खिड़की से बिशप के रूम तक आ रही थी। फेल अपॉन द बिशप्स फेस, और बिशप के चेहरे पर वो मून लाइट पड़ रही थी। ही वॉज स्लीपिंग पीसफुली, बिशप बड़ी शांति से सो रहे थे। हिज फेस वोर अ लुक ऑफ सेरेनिटी, उनके चेहरे पर एक पवित्रता की झलक देखी जा सकती थी। होप एंड विटिट्यूड, एक उम्मीद, एक साहस, और एक बेटिट्यूड मीन्स एक जो किसी धर्म, एक स्पिरिचुअल एक्ट को करने से जो पवित्रता, एक ग्लो हमारे चेहरे पर आता है, ये चीज भी बिशप के चेहरे पर देखी जा सकती थी। मोशनलेस इन द शैडो, जो उस शैडो में बिल्कुल मोशनलेस था। ग्रिपिंग द स्पाइक इन हिज हैंड, और अपने हाथ में उसने स्पाइक को जकड़े हुए था। जीन वेल्जियन स्टूड गेजिंग इन अ काइंड ऑफ टेरर एट द ओल्ड मैन, और एक प्रकार का आतंक छाने लगा जीन वेल्जियन पर
जैसे जैसे वो बिशप को देख रहा था, अपने काम को अंजाम देना वो आगे चाहता था, तो एक आतंक भी उसके मन पर छाता चला जा रहा था। All that clearly emerged from his attitude and expression was that he was in a state of strange indecision between death on the one hand and salvation on the other। अब यहाँ पर जो वेल्जियन है उसको दो बातें लग रही हैं। उसको लग रहा है कि यहाँ पर वो एक बड़ी ही इनडिसीजन की स्थिति में है, मीन्स डिसीजन नहीं ले पा रहा। उसको एक और तो मौत दिखाई दे रही है, उसको लगता है कि अगर मैं बुरा काम करूंगा, यहाँ पर कुछ ऐसा करूंगा तो मेरी डेथ निश्चित है, मुझको बुरा होगा मेरे साथ। और दूसरी ओर उसको लगता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता और मैं अच्छा इंसान बन जाता हूं तो मैं मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता हूं। रेडी टू शैटर दैट स्कल और टू किस दैट हैंड। अब उसके सामने दो ही रास्ते थे कि या तो वो उसकी हड्डियों में उस स्पाइक को भोंक दे, या दूसरा रास्ता था कि वो उसके हाथ पर किस कर ले। अब ये दो रास्ते थे जो दोनों ही उसके आइडियाज को, इनडिसीजन की जो स्टेट थी उनको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट बात आती है, वेल्जियन सडनली मूव टू द कबर्ड। अब क्या हुआ, कोई बात नहीं, धीरे धीरे वेल्जियन कबर्ड की ओर बढ़ता है। द फर्स्ट थिंग ही सा, जब उसने जो पहली चीज देखी, व्हेन ही ओपन द डोर, जब उसने दरवाजा खोला, वॉज द बास्केट ऑफ सिल्वर, तो वहां पर एक सिल्वर की बास्केट रखी हुई थी। He grabbed it, उसने उस बास्केट को उठाया। क्रॉस द रूम, रूम को क्रॉस किया उसने विद लॉन्ग स्ट्राइड्स, लंबे लंबे कदमों से। री एंटर्ड द ऑरेटरी, और वो दोबारा से एक ऐसे रूम में चला गया जनरली जिसको प्रेयर्स के लिए यूज किया जाता है, उस रूम में वो चला गया। पिक्ड अप हिज स्टिक, अपनी स्टिक उठाई, खिड़की को खोला। क्लाइम्ड ओवर द सिल, और जो विंडो सिल होती है उसके ऊपर वो चढ़ गया। एम्प्टाइड द सिल्वर इनटू हिज नैपसैक, और अपने बैग में उस सिल्वर को उसने खाली किया। थ्रू अवे द बास्केट, और टोकरी को फेंक दिया। एंड स्क्रैम्बलिंग लाइक ए ग्रेट कैट ओवर द वॉल, और दीवार के ऊपर एक जो बिल्कुल अभ्यस्त बिल्ली होती है उसकी तरह से दीवार पर चढ़ गया। एंड टुक टू हिज हील एंड मीन्स रैन अवे, और दौड़कर वहां से चला गया। सो student, this was the very first part of this video. In the next part we will complete this chapter student, क्योंकि this is too hot, बहुत गर्मी है। so we will meet in the next video। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एंड बाय।